हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाना चाहते हैं, बट हमें ऐसे लगता है कि जब हम उन्हें पढ़ाने बिठाते हैं या कुछ सामने से सिखा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बट अगर हम यही चीज़ गेम के फॉर्म में उनके साथ करें तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आपको एक गेम के बारे में बता रही हूँ। इस गेम का नाम है स्कैवेंजर हंट। ये आप छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के साथ खेल सकते हो। आपको सिर्फ इसका कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बड़े बच्चों के लिए बढ़ाना है। बहुत ही अच्छी गेम है बच्चों को चीज़ों के बारे में सिखाने के लिए, उनके मतलब सिखाने के लिए, चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं वो सिखाने के लिए, और उनसे रिलेटेड ट्रिकी डिटेल्स सिखाने के लिए, जो आगे जाके जब वो स्कूल जाएंगे तो एज जनरल नॉलेज भी उनके काम आएगी। तो बात करते हैं इस गेम को हमें खेलना कैसे है। देखिए, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये बुक है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये स्पून है जो किचन में पड़ा होता है। जैसे जैसे हम घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं, हम उन्हें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हम बात करते हैं, बात करने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बट हमें ये देखना है कि क्या ये चीज़ें उनकी मेमोरी में रजिस्टर हो रही हैं, क्या उनके ब्रेन फीड में ये जाके सेट हो रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है, वो कहाँ पड़ी होती है और उसका क्या मतलब है। तो इस गेम का नाम है स्कैवेंजर हंट। ये आप दिन में 1, 2, 3 बार, जितनी मर्जी बार बच्चों को मज़ा आए उनके साथ खेल सकते हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटा है, हमें उसे कहना है अब हम स्कैवेंजर हंट खेलेंगे। मम्मा आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएगी, आपको ये पिक्चर देखनी है और घर में भाग के ढूंढ के लाना है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो मान लीजिए पहले आपने उसे स्पून की पिक्चर दिखाई, अब वो किचन की तरफ जाएगा, जाके स्पून लेके आएगा। फिर मान लीजिए आपने उसे एप्पल की फ़ोटो दिखाई, वो फ्रूट बास्केट में जाएगा, एप्पल लेके आएगा। फिर मान लीजिए आपने उसे कोम्ब की फ़ोटो दिखाई, तो वो भाग के जाएगा, ड्रॉर में से कोम्ब निकाल के लाएगा। तो इस तरीके से उसका रिकग्निशन चीज़ों का अच्छा होगा और साथ में उसकी अवेयरनेस अच्छी होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा नहीं है, उसको पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, अब आप बोल के पूछेंगे। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने बढ़ा दी। आप बोलोगे ओके मम्मा के लिए स्पून लेके आ जाओ, ओके मम्मा के लिए एप्पल लेके आ जाओ, कोम्ब लेके आ जाओ, अच्छा जो कल हमने बुक पढ़ी थी जिस पे मंकी बना हुआ था वो लेके आ जाओ। तो इस तरीके से बच्चों के खेल में मस्ती भी होगी और उनकी रिकग्निशन और अवेयरनेस बढ़ेगी। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। जैसे अब हम बच्चे से पूछेंगे नेक्स्ट कि अच्छा अब मेरे लिए एक फ्रूट लेके आओ जो रेड कलर का है। तो बच्चा फ्रूट बास्केट की तरफ जाएगा, वहाँ देखेगा एप्पल पड़ा हुआ है तो वो एप्पल लेके आएगा। अब हम उससे पूछेंगे कि अच्छा मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे हम खाना खाते हैं। अब खाना हम स्पून से भी खाते हैं, फोक से भी खाते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज़ को एक्टिवेट किया कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है या इसका रेफरेंस किस चीज़ के साथ दिया गया है। डायरेक्ट एप्पल या स्पून बोलने की जगह हमने उसका जो रेलेवेंस है हमारी लाइफ में या जो उससे रेफरेंस में चीज़ें हैं उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। तो इससे भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो इसी तरीके से आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाइए। अगर अकेला बच्चा खेल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाइए। अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं तो साथ में एक और कॉम्पिटिशन रखिए बड़े बच्चों में कि कौन ये चीज़ जल्दी लेके आएगा या कौन इस पर्टिकुलर क्यू में ज़्यादा वेराइटी लेके आएगा। इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। मान लीजिए आपने बड़े बच्चों के लिए क्वेश्चन पुटअप किया कि कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे हमें बहुत नॉलेज मिलती है। अब नॉलेज के लिए बच्चा क्या क्या सोचेगा। वो कहेगा मुझे बुक से नॉलेज मिलती है। कोई बच्चा कहेगा मुझे तो मेरे आईपैड में मैं इतना गूगल और यूट्यूब और ये सब देखता हूँ, अच्छी चीज़ें ऐसे देखता हूँ, उससे भी मुझे नॉलेज मिलती है। कोई कहेगा अरे दादाजी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है न्यूज़ के बारे में, तो कोई वो लेके आएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों की सोच कहाँ तक जा सकती है, वो कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं। अच्छा फ्रिज से कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ जो हमें काऊ से मिलती हैं। तो बच्चा भागेगा, दूध लेके आएगा, बटर लेके आएगा, चीज़ लेके आएगा। तो ऐसे आप बच्चों की नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। ये गेम बहुत ही सक्सेसफुल है, इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छा है, थिंकिंग एबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज जब बच्चे चीज़ें उठा के लाएंगे तो उनके ये जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होंगे और जनरली बच्चों की एंगेजमेंट के लिए, भाग दौड़ के लिए बहुत अच्छा है, लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें सीखने को मिलता है कि किस चीज़ का मतलब और या कनेक्शन
किस चीज़ से है और हमें उसे लैंग्वेज में आर्टिकुलेट कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info, जहाँ पे आप जाके पेरेंटिंग और बेबी केयर रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।